मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका मित्र डी के सुपर संस्कृत गंगा चैनल से। मित्रों, हम लोग पंचदशी प्रश्नोत्तरी में आज संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग 10 में देखेंगे। चलिए मित्रों, हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सुमेलित करें। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हमें ये करना है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है भारवी। इधर कवि दिए हुए हैं और इधर उनकी उपाधियाँ दी हुई हैं। तो भारवी अर्थगौरव और आत्मपत्र के लिए जाने जाते हैं। दूसरा है भवभूति। जो भवभूति है हमारे उत्तर रामचरितम के रचयिता वो श्रीकंठ पदलाक्षणा, वश्वाक, श्रीकंठ और उम्बेक के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा है कालिदास। कालिदास जो महाकवि हैं वो उपमा सम्राट और दीप शिखा के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा है दंडी। दंडी पद लालित के लिए जाने जाते हैं। जबकि माँ विद्वत औषधम के लिए नहीं जाने जाते हैं, इसके लिए श्रीहर्ष जाने जाते हैं। यही हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मित्रों, अशुद्ध युग्म को चुनिए। अशुद्ध युग्म को चुनिए। इधर हमारे कवि दिए हुए हैं, इधर उनकी उपाधियाँ दी हुई हैं। तो मित्रों, पहला है माघ। माघ है उपमा, अर्थगौरव, पद लालित, अर्थात तीनों गुणों के लिए माघ क्या जाने जाते हैं। मित्रों, एक उक्ति भी है, कहा भी गया है, उपमा कालिदासस्या भार व्यर्थ गौरवम दंडना पद लालित्यम और माघे संति तिर्यो गुणा। अर्थात माघ जो है तीनों गुणों के लिए जाने जाते हैं, उपमा, अर्थगौरव और पद लालित। पहला हमारा सही। दूसरा है श्रीहर्ष और विद्वत औषधम। श्रीहर्ष विद्वत औषधम के लिए जाने जाते हैं। तीसरा है वाणभट्ट या वाण, बाणोच्छष्टम जगत सर्वम। यह भी सही है। मित्रों, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। हमें बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो मम्मट रसकवि नहीं है, यही हमारा ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है हमारी। माघ की उपाधियां हैं। मित्रों, माघ की उपाधियां, माघ जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं। तो माघ की जो उपाधि है वो क्या है, घंटापथ। माघ की घंटापथ उपाधि है। नेक्स्ट है मित्रों, शिखरड़ी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो महाकवि भवभूति जी शिखरड़ी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है वाण की उपाधियां हैं। मित्रों, वाण की कौन कौन सी उपाधियां हैं। तो पहला है पंचबाणस्तु बाणा। पंचबाणस्तु बाणा। मित्रों, पंचबाणस्तु बाणा ये जयदेव ने वाणभट्ट के विषय में कही है। पंचबाणस्तु बाणा, पंचबाणस्तु बाणा जयदेव। दूसरी है बाणस्तु पंचानन, बाणस्तु पंचानन, ये चंद्रदेव जी की है। चंद्रदेव ने जो है वाणभट्ट के विषय में कहा है। और तीसरा है वाणी वाणो बभूप, वाणी वाणो बभूप, गोवर्धनाचार्य जी की है। उपयुक्त तीनों जो मित्रों उपाधियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चाहे आपका यूपी टेट हुआ, चाहे एलटी रेट हुआ, या टीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से तैयार हम लोग करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं। पंचबाणस्तु बाणा ये जयदेव की है, और वाणस्तु पंचानना ये चंद्रदेव की है। बाणी वाणो बभूप ये गोवर्धनाचार्य की। उपयुक्त सभी हमारा सही है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, पंचदशी प्रश्नोत्तरी में हम लोग जो 15 प्रश्नों को देखेंगे। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में प्रश्नों को देख रहे हैं। तो छठा प्रश्न है, कालिदास की उपाधियाँ हैं। पहला है रघुकार, दूसरा है कविकल गुरु, तीसरा है कविता कामिनी विलास। तो उपयुक्त जो है वो तीनों उपाधियाँ जो है कालिदास जी की हैं। कौन कौन सी हैं? रघुकार, कविकुल गुरु, कविता कामिनी विलास। अगला देखेंगे हम लोग, 7 का देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। पहला है घटिका शतक, दूसरा है शतावधान, तीसरा है अभिनव वाण। तो मित्रों, 7 का उपयुक्त तीनों सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं मित्रों, आदि कवि या आर्ष कवि। आदि कवि या आर्ष कवि उपाधि है। मित्रों, ये 8 जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, एक बार आया हुआ भी है ये परीक्षा में। तो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि तो कहते ही है, साथ में हम लोग जो आर्ष कवि को भी अच्छे से तैयार करेंगे। आर्ष कवि वाल्मीकि। नेक्स्ट है मित्रों, 9 का देखेंगे हम लोग। व्यास की उपाधि से सुशोभित हुए हैं। व्यास की उपाधि से कौन सुशोभित हुए हैं? 9 का देखेंगे हम लोग। तो हमको यहाँ पर जो है वेदव्यास लगाना है। कौन है मित्रों 9 का ऑप्शन? वी, वेदव्यास। कौन हुए? वेद व्यास जी हुए हैं। किसकी? व्यास की उपाधि से सुशोभित।
10 का देखेंगे हम लोग। कवि भास की उपाधि है। अच्छा, भास की मित्रों कौन सी उपाधि? 10 का हम लोग देखेंगे। तो कविता कामिनी कौतुक के लिए जो कालिदास हैं, कविता कामिनी हासा ये भास हैं, भासो हासा ये भी भास हैं, और अग्निमित्र ये भी भास है। अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। हमारी तीनों उपाधियाँ भाषी के लिए हैं। और 11 का हम लोग देखते हैं। आचार्य मम्मट की उपाधि है। आचार्य मम्मट जी की यहाँ पर उपाधि पूछी गई है मित्रों। 11 का हम लोग देखेंगे। तो बाग देवता अवतार ये जो है मम्मट की उपाधि है। राजानक ये भी मम्मट की है। ध्वनि प्रस्थान परम आचार्य ये भी मम्मट की है। अर्थात उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही है। इसी कड़ी में मित्रों जो हम अब आपको प्रश्न कराने जा रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5-6 प्रश्न इसको अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे। टीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में टेट और एलटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये लक्षण जो है किस ग्रंथ से संबंधित है? 12 का देखेंगे। तो जो ये लक्षण है ये साहित्य दर्पण से संबंधित है। किससे? साहित्य दर्पण से। क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम साहित्य दर्पण। नेक्स्ट है मित्रों, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तद 200 शब्दार्थो सगुण वन लंकृति पुनः क्वापी। क्या है? तद 200 शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापी ये जो लक्षण है वो किस ग्रंथ का है? 13 का हम लोग देखेंगे। तो मित्रों ये जो लक्षण है वो काव्य प्रकाश का है। किसका है? काव्य प्रकाश का है। क्या है? तद 200 शब्दार्थो सगुण सगुणा वन वन लंकृति पुनः क्वापी ये किसका लक्षण है? ये काव्य प्रकाश का है। नेक्स्ट है मित्रों 14 का हम लोग देखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है। रमणीय अर्थ प्रतिपादका रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। क्या है मित्रों? रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम ये काव्य लक्षण प्रतिपादित है। 14 का देखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। ये मित्रों रस गंगाधर में है। किसमें है? रस गंगाधर में है। रमणीय से आप पहचान लेंगे। रमणीय रस गंगाधर, रमणीय रस गंगाधर, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, ये भी महत्वपूर्ण है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही ये काव्य लक्षण किस ग्रंथ से उद्गृत है? 15 का देखेंगे मित्रों। तो ध्वनि लिखा हुआ जैसा कि ध्वन्यालोक से है। किसका है? ये जो है वो ध्वन्यालोक से है। ध्वनि से ध्वन्यालोक हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है मित्रों, वैसे तो हम पंचदशी में 15 प्रश्न ही कराते हैं, लेकिन 2 प्रश्न और बढ़ा देते हैं क्योंकि ये 1 से प्रश्न है इसलिए। 16 का देखेंगे मित्रों। 16 का है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम ये काव्य परिभाषा किससे संबद्ध है मित्रों? 16 का महत्वपूर्ण। ये मित्रों काव्य अलंकार से है। किससे है? काव्य अलंकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। चलो इसके बाद एक और देख लेंगे मित्रों। यह वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम ये लक्षण किस आचार्य से संबंधित है? 17 का देखें तो मित्रों ये कुंतक से संबंधित। किससे संबंधित? कुंतक। मित्रों एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं इसी प्रकार का, इसलिए इसको देख लेंगे। तो 18 का देखेंगे हम लोग। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य ये लक्षण किस आचार्य से संबंधित है? 18 का हम लोग देखेंगे। तो मित्रों ये वामन से संबंधित है। किससे है? वामन से संबंधित है। मित्रों संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, इसको हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन मित्रों को प्रश्न अच्छे नहीं लगते हों वो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मित्रों जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसी ही अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।